हम खड़े हैं विश्व के सबसे बड़े आम के जर्मप्लाज सेंटर यानी लखनऊ के रहमान खेड़ा के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी केंद्र में। यहाँ पर ये हमारे पीछे आम का पेड़ है और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मिट्टी का ढेर लगा हुआ है जड़ों के आसपास। ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है, इसको मिलीबग जो एक कीट होता है, बड़ा खतरनाक कीट होता है, ज़मीन में रहता है, इससे बचाव के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सामान्यतः किसान इसी तरीके का उपयोग करते हैं। इस मिट्टी में कीटनाशक को मिलाकर और लगा देते हैं जिससे मिलीबग ऊपर नहीं चढ़ पाता है। लेकिन ये तरीका सक्सेसफुल है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं क्योंकि फलों पर ही पेस्टिसाइड का असर पड़ता है। वहीं हम दूसरा तरीका जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. सिंह के द्वारा विकसित किया गया है, वो तरीका ज़्यादा कारगर भी है और बिना किसी पेस्टिसाइड के यूजफुल भी है। हम दूसरे पेड़ पे देखेंगे कि ये क्या नया तरीका है। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं ये एक नया तरीका है। आप इस पे बैठ जाओ। ये एक नया तरीका है, ये यही संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ये आप देख सकते हैं पेड़ है और इस पे ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव किया। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस पे छिड़काव किया गया है। दूसरा इस पे एक टेप लगाया गया है। टेप के पीछे एक मिट्टी है, गीली मिट्टी रखी गई है और ये जो इस पे रस्सी लपेटी गई है ये इसमें गम है, गोंद लगा हुआ है और इसके बाद टेप लगा दिया गया है। तो जो मिलीबग है वो नीचे से ऊपर जैसे ही चढ़ेगा, पहले तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की वजह से ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर जो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे पन्नी की वजह से फिसल जाएगा और फिर उसके बाद में ये अगर रस्सी है, इस रस्सी के माध्यम से जो ऊपर पहुंचेंगे वो इससे चिपक जाएंगे। सीजन चल रहा है, जनवरी का महीना है, फरवरी शुरू हो गया है। एक कीड़ा जो है आम पर इस समय चढ़ रहा है जिसका मिलीबग हम लोग कहते हैं। ये मिलीबग चढ़ करके और पहले जो है फूल की कोमल उससे टहनियों से रस चूसता है, इसके बाद में आगे चल करके फल को भी जो है नुकसान पहुंचाता है और दवा डालने पर कीड़ा जल्दी मरता नहीं है। लेकिन इसको रोकने का एक बहुत आसान सा तरीका भी है जो कि इस क्षेत्र में किसान भाई करते आए हैं। वो तरीका ये है कि जैसे इस पेड़ में अगर आप देखें तो नीचे पर एक मिट्टी का ढेर जो है लगा हुआ है। ये मिट्टी का ढेर जो है जनवरी महीने में किनारे किनारे लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर फॉलीडाल या मिथाइल पैराथियान की डस्ट का जो है बुरकाव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो कीड़े ये ज़मीन से निकलते हैं, क्योंकि मिलीबग जो कीड़ा होता है ये ज़मीन के अंदर से पड़ा रहता है, वहीं से इसके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और ये धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ते हैं। पेड़ पर चढ़ने के लिए इसको पेड़ की जड़ के पास जाना आवश्यक हो जाता है, तने के पास में जाना आवश्यक हो जाता है। तो जैसे ही वो तने के पास पहुंचता है वहाँ पर पेस्टिसाइड पड़ी होती है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु चूँकि ये पेस्टिसाइड है और हमें लोग चाहते हैं कि पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो, तो इसका एक हमने वैकल्पिक तरीका भी ढूंढा है और वो तरीका मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये मिलीबग को रोकने का गैर रासायनिक या वैकल्पिक तरीका है, जिसमें हमने क्या किया है कि नीचे यहाँ पर एक मिट्टी का छोटा सा लेप चारों तरफ लगा दिया है जिससे कि इसके अंदर की जो खुरदरी जगह है वो भर जाए। उसके ऊपर एक लगभग 4-5 इंच का जो ब्राउन टेप आता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको इसके ऊपर चढ़ा देते हैं और एक गोंद से भिगी हुई रस्सी को सुतली को चारों तरफ से बांध देते हैं। और ये कार्य हम जो है जनवरी महीने में करते हैं, जिससे कि जो नीचे से यहाँ से कीड़े निकलते हैं मिलीबग, वो जा करके और यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। एक चिकना सरफेस या सतह होने के कारण इस पर फिसल करके गिर जाते हैं, या फिर चूंकि इस पर गोंद लगा होता है, इस गोंद में वो चिपक करके यहीं पर रुक जाते हैं और एक भी कीड़ा ऊपर नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमको बिल्कुल दवा का इस्तेमाल इस कीड़े की रोकथाम के लिए बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। तो हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि इस तकनीक को आकर के यहाँ पर सीख लें और अपने खेतों में अगले वर्ष से इस्तेमाल करें। तो ये मिलीबग के लिए पूर्ण रूप से मतलब ये सक्सेस तकनीक है, मतलब इससे क्या नहीं चढ़ेंगे कीड़े? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ठीक समय पर इसको बांध दिया गया तो एक भी कीड़ा ऊपर नहीं पहुंच पाता है और किसी भी दवा को नहीं डालना पड़ता है, खास तौर पर मिलीबग के नियंत्रण के लिए।
तो कुल मिला के ये एक पूरी तरीके से नेचुरल तरीका है, बहुत सस्ता तरीका है, बिना किसी इसमें पेस्टिसाइड के यूज़ के भी हम मिलीबग की रोकथाम कर सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।